प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, आज अपन बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। इससे पहले अपन ने दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था है, इसके अंदर 5 वंश पढ़े हैं। पांचों वंशों के अंदर महत्वपूर्ण शासकों के अपन ने बात करी है। अब जो अपन बात करेंगे ये है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। इससे पहले की क्लासों में अपन ने सल्तनत कालीन जो क्षेत्रीय राजवंश थे, राज्य थे, उनकी अपन ने बात करी है। आज जो है ये देख रहे हैं अपन सल्तनत कालीन प्रशासन। तो देखिए, सल्तनत का प्रशासन है ये किस प्रकार से हम इसके बारे में देखेंगे। सल्तनत का प्रशासन है, देखिए, सुल्तान है, यह प्रधान होता था केंद्र का। सुल्तान क्या होता था? ये होता था प्रधान। नेक्स्ट देखिए, अमीर या उमरा वर्ग को, इससे नीचे होता था अमीर वर्ग। अमीर या उमरा वर्ग। अमीर या उमरा वर्ग के लिए अहल ए शमशीर एक शब्द आया है। अहल ए शमशीर, और दूसरा आया है अहल ए शेफ। अहल ए शेफ, ये शब्द आया है किसके लिए? अमीर वर्ग के लिए। अब अपन बात करते हैं तो देखेंगे सल्तनत का जो प्रशासन है इसकी इकाई देखें तो सबसे ऊपर है, ये है कौन होता था? केंद्र होता था। केंद्र होता था। केंद्र है, इसमें देखें प्रमुख कौन होता था? सुल्तान होता था। और इसके सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहते थे। मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत कहते थे। मजलिस ए खलवत कहते थे। ये मंत्री परिषद की भांति काम करती थी। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद है, यह मुख्यतः एक तो इसके दो भाग थे, बार ए खास और बार ए आम। बार ए खास, बार ए आम। नेक्स्ट देखिए, केंद्र के अंदर केंद्रीय प्रशासन है। केंद्रीय प्रशासन है, इसके कितने भाग थे? 4 भाग थे। देखिए कौन कौन से भाग थे इसके? 4 भाग। एक तो है दीवाने विजारत, राजस्व भाग संभालता था। दूसरा है दीवाने अर्ज। तीसरा है दीवाने इंसा। और चौथा है दीवाने रिसालत। ये तो विदेश विभाग होता था। रिसालत ये शाही पत्राचार विभाग होता था। शाही पत्राचार विभाग होता था। यह सैन्य विभाग होता था और यह राजस्व का विभाग होता था। राजस्व का विभाग होता था। अब जो केंद्र है यह किसमें बटा हुआ होता था? प्रांत के अंदर बटा हुआ होता था। केंद्र किसमें? ये तो सारा केंद्र से संबंधित बात होगी। केंद्र किसमें बटा होता था? प्रांत में बटा होता था। प्रांत, देखिए प्रांत है, इसे प्रांत को क्या कहते थे? विलायत या इक्ता, ये किसे कहते थे? प्रांत को कहा जाता था। इसका जो प्रमुख होता था, प्रांत का प्रमुख, ये वलिया मुक्ता होता था। प्रमुख, प्रांत का प्रमुख है, ये क्या होता था? वलिया मुक्ता इसका प्रमुख होता था। अब प्रांत किस में बटा होता था? सिख में। सिख जिला था।
सिख जिला था और इसका प्रमुख है यह है सिकदार होता था। नेक्स्ट है सिख है, यह है परगना में बटा होता था, जिसका प्रमुख है यह है आमिर होता था। परगना है, यह है ग्राम में बटा होता था और ग्राम का प्रमुख है यह है खुद मुकदम या चौधरी होता था। गांव का प्रमुख क्या कहलाता था? खुद मुकदम चौधरी। गांव है, इसके दो भाग होते थे, एक तो कहलाता था सदियों और एक कहलाता था चौरासियों। चौरासियों के अंदर 84 गांवों का समूह था और सदियों के अंदर 100 गांवों का समूह होता था। तो ये आपके सामने एक प्रशासनिक ढांचा है सल्तनत काल का। तो देखिए प्रशासन में देखेंगे तो सुल्तान है, यह सबसे ऊपर होता था। जैसे सुल्तान है, सुल्तान यह केंद्र का प्रधान होता था, यह प्रशासन का प्रधान होता था सुल्तान। सुल्तान के बाद में अमीर या उमरा वर्ग होते थे, जिसे अहल ए शमशीर या अहल ए शेफ कहते थे। इसके बाद अपन देखते हैं, देखिए केंद्र है, अब प्रशासनिक इकाई अपन देखते हैं। तो केंद्र है, इसके अंदर प्रमुख कौन होता था? सुल्तान। सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहते थे। इसके दो भाग होते थे, बार ए खास, बार ए आम। बार ए खास के अंदर गुप्त मंत्रणा होती थी अपने प्रमुख मंत्रियों के साथ में। बार ए आम के अंदर यह आम जनता के सामने मुखातिब होता था। सुल्तान आम जनता की समस्याएं हैं वो सुनता था। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय प्रशासन है। तो केंद्रीय प्रशासन की जब अपन बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन इसमें देखिए मुख्यतः 4 विभाग थे। दीवान विजारत जो राजस्व देखता था, दीवान अर्ज जो सैन्य देखता था, दीवान इंसा शाही पत्राचार विभाग था, दीवान रिसालत है ये क्या देखता था? विदेश का काम देखता था। अब देखिए प्रांत है, प्रांत किस में बटा था? केंद्र किस में बटा था? प्रांत के अंदर बटा था। प्रांत को क्या कहते थे? विलायत या इक्ता कहते थे। प्रांत को क्या कहते थे? विलायत या इक्ता कहते थे। नेक्स्ट अपन देखिए प्रांत का जो प्रमुख होता था वली या मुख्ता होता था। नेक्स्ट है प्रांत एक किसमें बटा होता था? सिख में बटा होता था। सिख को क्या कहते हैं? जिला कहते हैं और जिले का प्रमुख क्या कौन होता था? सिकदार। सिख किस में बटा होता था? परगने में बटा होता था और परगने का प्रमुख कौन होता था? आमिर। परगना किस में बटा होता था? गांव में। गांव का प्रमुख कौन होता था? खुद मुकदम चौधरी। नेक्स्ट है गांव है, इसके दो भाग थे, सदियों यानी 100 गांवों का एक समूह होता था, चौरासियों यानी 84 गांव का एक समूह है होता था। तो ये एक खाका है दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय व्यवस्था का। इसमें केंद्र है, केंद्र के बाद में प्रांत है, प्रांत के बाद में आपका जिला है, जिले के बाद में ग्राम प्रशासन है। इसको अपन अलग अलग भी देखेंगे। ये डायग्राम बनाया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आगे देखिए, आगे देखिए केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे अब अपन। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में अपन देखते हैं तो यहाँ पर है दीवान ए विजारत विभाग होता था, जिसका प्रमुख कौन होता था? वजीर होता था। यह सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था और सुल्तान जब बाहर जाता था तो राजधानी संभालता था। नेक्स्ट देखिए कुछ प्रमुख वजीर हुए हैं, तो देखेंगे प्रमुख वजीर हुए हैं किन किन के काल में, नोट करके देख लें अपन। तो एक नंबर पे देखते हैं पहले अमीरों का स्वर्ण काल, ये किसका काल है? लोदियों का। लोदियों को कहा जाता है, लोदी काल को। नेक्स्ट है जबकि
निम्न काल, जबकि निम्न काल है ये किसका है? बलवन का है। 2 नंबर पे देखिए, वजीरों का स्वर्ण काल, ये किनका है? तुगलक, तुगलक काल है। नेक्स्ट है निम्न काल, किसका है? लोधी काल है। नेक्स्ट है साहूकारों का स्वर्ण काल, मोहम्मद बिन तुगलक का है। नेक्स्ट है जमींदारों का निम्न काल, निम्न काल ये किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। अब देखिए कौन कौन से सुल्तान के समय कौन कौन से वजीर हुए हैं, तो देखेंगे आप। ऐबक के समय वजीर कौन था? फखरे मुदबीर, फखरे मुदबीर प्रथम वजीर था ये ऐबक का। नेक्स्ट है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश है, ये है फखरुद्दीन या फखरुद्दीन इसामी, और है मोहम्मद जुनैदी, मोहम्मद जुनैदी। बलवन का देखिए, बलवन है जुनैदी और ख्वाजा हसन और ख्वाजा खातिर। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे जलालुद्दीन खिलजी, ख्वाजा खातिर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, नुसरत खां, मलिक काफूर। नेक्स्ट है आपका, तो देखिए आप, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका है अहमद अयाज और ख्वाजा जहां, फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक का है खाने जहां मकबूल और जोना खां। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी, मियां बुआ, मियां बुआ। ये प्रमुख क्या थे? आपके वजीर थे। नेक्स्ट देखिए, इसको एक बार देख लेते हैं अपन। देखिए साहब, केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। केंद्रीय प्रशासन में प्रमुख विभागों की बात करते हैं, तो पहला विभाग है दीवान ए विजारत। इसका प्रमुख कौन होता था? वजीर होता था। यह सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था। सुल्तान जब राजधानी छोड़कर जाता था तो किसको संभालता था? राजधानी को संभालता था। देखिए, राजधानी को संभालने का काम जो किसका था? यह वजीर का हुआ करता था। अब अमीरों का जो स्वर्णकाल है, ये कौन सा वंश है? लोधियों का काल। निम्न काल कौन सा है? बलवन का काल। वजीरों का स्वर्णकाल किसका है? तुगलक काल है। और निम्न काल कौन सा है? लोधियों का काल है। साहूकारों का स्वर्णकाल कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक का है। और जमींदारों का निम्न काल खुद मुकदम चौधरी
इनका निम्न काल है अलाउद्दीन खिलजी का समय। 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। अमीरों का स्वर्ण काल, लोधी काल, निम्न काल, बलबन का काल, वजीरों का स्वर्ण काल, तुगलक का काल, वजीरों का निम्न काल, लोधी काल, साहूकारों का स्वर्ण काल, मोहम्मद बिन तुगलक का काल और जमींदारों का निम्न काल, अलाउद्दीन खिलजी का काल। आगे देखिए, अब अपन बात करते हैं, तो ये तो हो गए सम्राट और ये हो गए इनके वजीर, वजीर और सम्राट। देखिए ऐबक का वजीर कौन था? फक्रे मुदबीर प्रथम, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वजीर भी कह सकते हैं इसको। इल्तुतमिश ये कौन था? फखरुद्दीन इसामी था इसके समय, और जुनैदी था, मोहम्मद जुनैदी। बलबन के समय मोहम्मद जुनैदी, ख्वाजा हसन, ख्वाजा खातिर था। जलालुद्दीन खिलजी के समय ख्वाजा खातिर था। अलाउद्दीन खिलजी के समय नुसरत खां और मलिक काफूर था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अहमद अय्याज था और ख्वाजा जहां था। फिरोज तुगलक के समय खाने जहां मकबूल था और जोना खां था। और सिकंदर लोदी इसके समय मियाँ बुआ था। तो ये प्रमुख जो थे ये क्या थे साहब? इस समय वजीर थे। आगे देखिए, ये बात होगी दीवाने विजारत विभाग के संदर्भ में प्रमुख बातें। दीवाने विजारत विभाग की प्रमुख बात हो गई। अब देखिए, वजीर के अधीन कुछ कार्यालय थे। वजीर के अधीन क्या थे? वजीर के अधीन कार्यालय, वजीर के अधीन कार्यालय। देखिए कौन कौन से कार्यालय थे इसके अधीन, तो देखेंगे। एक तो कार्यालय था दीवाने इसराफ, एक कार्यालय था दीवाने इमारत, एक कार्यालय था दीवाने अमीर कोही, और एक कार्यालय था दीवाने विजारत। ये देखिए, दीवाने इसराफ था, यह लेखा विभाग था। इमारत है, यह लोक निर्माण विभाग हो गया। और कोई है, यह कृषि विभाग हो गया। और यह वजीर का कार्यालय हो गया, वजीर का कार्यालय हो गया। और वजीर के जो अधीन प्रमुख व्यक्ति जो काम करते थे, ये कौन कौन थे? इसके अधीन जो व्यक्ति काम करते थे, वजीर के अधीन व्यक्ति काम करते थे। तो अधीन देखिए इसके कौन कौन से थे, तो देखिए नायब वजीर, ये अधीन काम करता था। दूसरा है मुस्तौफी ए मुमालिक, ये काम करता था। तीसरा है मुंसिफान ए मुमालिक, ये काम करता है। तीसरा है मजूमदार, ये काम करता था। पांचवा है खजीन, ये काम करता था। तो नायब ये है नायब वजीर, वजारत के काम देखता था। नेक्स्ट है मुस्तौफी है, ये है महालेखा परीक्षक था, महालेखा परीक्षक था। मुंसिफान जो था यह महालेखाकार था। मजूमदार है, यह आय व्यय देखता था। और खजीन है, ये खजांची होता था, खजांची होता था। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न सुल्तानों के द्वारा बनाए गए विभाग, विभागों की अपन बात करेंगे। विभाग है, इंपॉर्टेंट बात है साहब। विभाग है, कौन कौन से सुल्तान के द्वारा कौन कौन सा विभाग बनाया गया,
तो देखिए, दीवाने आरिज, दीवाने वकूफ, दीवाने आरिज किसने बनाया? बलबन ने बनाया। क्या काम था इसका? सैन्य विभाग था। दीवाने वकूफ किसने बनाया? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्या था ये? वह कागजातों की देखभाल करता था। नेक्स्ट है दीवाने मुस्त खराज, ये किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और ये क्या करता था? बकाया राशि वसूलने का काम करता था। दीवाने अमीर को ही ये किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। क्या काम था? कृषि को उन्नत बनाने का काम। दीवाने बंदगान किसने बनाया था? फिरोज ने बनाया था। फिरोज तुगलक ने बनाया था। क्या था? दासों से संबंधित था। नेक्स्ट है वकील ए सुल्तान, वकील ए सुल्तान, ये नासिरुद्दीन महमूद का था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का था। ये प्रधानमंत्री पद हो गया, वकील। नेक्स्ट है दीवाने, दीवाने सियासत, दीवाने सियासत है एमबीटी का है, न्याय का काम। नेक्स्ट है और हैं तो 8वें नंबर पे देखेंगे आप, तो आपका है दीवाने खैरात। और दीवाने खैरात किसका है? फिरोज तुगलक का है। और ये दान विभाग हो गया। नेक्स्ट है दीवाने रियासत, अलाउद्दीन खिलजी का है, वाणिज्य विभाग हो गया। नेक्स्ट है दीवाने सफा, किसका है? फिरोज तुगलक का है, स्वास्थ्य विभाग हो गया। नेक्स्ट है दीवाने इस्तिकाक, ये है फिरोज तुगलक ने बनाया और किससे संबंधित था? पेंशन से संबंधित था, पेंशन से संबंधित था। देखिए भी अपन बात करते हैं दीवाने विजारत की, जिसका प्रमुख वजीर होता था। वजीर के अधीन दीवाने इसराफ लेखा विभाग होता था। वजीर जो होता है उसके अधीन कौन कौन से कार्यालय होते थे? दीवाने इमारत लोक निर्माण विभाग होता था। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग होता था। और दीवाने विजारत ये वजीर का कार्यालय होता था। अब अपन बात करते हैं वजीर है, वजीर की सहायता करने के लिए कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे। नायब वजीर होता था, जैसे उप वजीर हो गया, ये वजारत के काम देखता था। मुस्तौफी ए मुमालिक, ये महालेखा परीक्षक हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्रिफान ए मुमालिक, ये महालेखा परीक्षक हो गया। मजूमदार, ये आय व्यय का काम देखता था। खजीन है, ये खजांची हुआ करता था। अब देखिए प्रमुख सुल्तानों के द्वारा स्थापित किए गए प्रमुख विभाग। दीवाने आरिज किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। कौन सा विभाग है? सैन्य विभाग। दीवाने वक्फ, ये क्या है?
जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। क्या है? आय व्यय के कागजातों की क्या करता है? देखभाल करता है। नेक्स्ट है दीवाने मुस्तखराज, किसके द्वारा बनाया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्या करता है? बकाया राशि को वसूलने का काम। जितने भी जो राजस्व अधिकारी होते हैं वो राशि नहीं वसूल पाते हैं तो उनसे ही राशि वसूली जाती है। ये इस प्रकार का विभाग है। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित है। कौन सा है? कृषि विभाग। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित है। दासों का विभाग था। दीवाने वकील सुल्तान, यह आपका है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के द्वारा स्थापित है। और ये क्या है? प्रधानमंत्री। यानी वकील क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। नेक्स्ट है ये पद किसने सर्जित किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने सर्जित किया था वकील सुल्तान का पद। नेक्स्ट है दीवाने सियासत, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया विभाग है और इसमें क्या होता था? न्याय संबंधी कार्य होता था। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित है, ये दान विभाग होता था। दीवाने रियासत, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है, वाणिज्य विभाग होता था। दीवाने सफा फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित है, स्वास्थ्य विभाग होता था। और दीवाने इस्तिकात, ये फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित है, कौन सा विभाग है? पेंशन विभाग है। तो ये पेंशन विभाग हो गया। ये बात हो गई आपकी दीवाने विजारत विभाग की। दीवाने विजारत के बाद में देखिए और केंद्र के अंदर कौन कौन से विभाग हैं। केंद्रीय प्रशासन देख रहे हैं अपन, केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में दूसरा जो प्रमुख विभाग है ये है दीवाने अर्ज। ये सैन्य विभाग था, आपको पता है। स्थापना बलबन ने की है, ये भी आप जानते हो क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। देखिए प्रमुख है, इसका जो प्रमुख होता था उसको आरिज मुमालिक कहते थे। सेना का प्रधान सेनापति होता था और प्रथम जो आरिज मुमालिक बनता है ये बनता है अहमद अयाज। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा विभाग है दीवाने इंशा, और दीवाने इंशा है ये क्या होता था? शाही पत्राचार विभाग होता था। इसका जो प्रमुख होता था इसे क्या कहते हैं भाई? दबीर मुमालिक कहते हैं। चौथा है दीवाने रियासत, ये विदेश दीवाने रसालत। कौन सा विभाग है? विदेश विभाग है और इसका जो प्रमुख होता था ये होता था दीवाने रसालत, ये प्रमुख होता था इसका। नेक्स्ट आगे देखिए भी, अब अपन देखेंगे कुछ केंद्रीय अधिकारी। तो कुछ केंद्रीय अधिकारी हैं, इसमें देखिए कौन कौन से अधिकारी रहेंगे। केंद्रीय अधिकारियों में देखिए केंद्रीय अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी। तो केंद्रीय अधिकारी में है आपका वकील दर, ये है शाही महल का रक्षक, शाही महल या अंतपुर का रक्षक। दूसरा है सर जानदार, ये है अंगरक्षकों का प्रमुख। नेक्स्ट है अमीर दाद, ये बड़े नगरों का न्यायाधीश, बड़े नगरों का
न्यायाधीश। नेक्स्ट है बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक पुलिस एवं गुप्तचर। पुलिस एवं गुप्तचर विभाग है, इसका प्रमुख होता था। नेक्स्ट है दबीर। दबीर ए मुमालिक। दबीर ए मुमालिक शाही पत्राचार। शाही पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है अमीर ए बारबक, दरबार का अधीक्षक होता है। नेक्स्ट है अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों, दरबार के शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला अधिकारी होता है। नेक्स्ट है अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर ये होता है अश्वशाला का प्रधान। नेक्स्ट है अमीर ए बहर ये है बंदरगाह का प्रमुख। नेक्स्ट है साइना ए मंडी ये है बाजार मूल्य नियंत्रण। नेक्स्ट है आपका मुस्तफी। मुस्तफी ए मुमालिक और मुंसिफ ए मुमालिक की तो अपन बात कर चुके हैं दोनों की। नेक्स्ट है मजूमदार की भी, खजीन की भी बात कर ली। मुफ्ती। मुफ्ती ये है धर्म व्याख्या, धर्म की व्याख्या करने वाला। नेक्स्ट है मुस्तरीफ ये है शाही कारखाने को संभालने वाला। नेक्स्ट है अमीर ए दाद। अमीर ए दाद दादबक कहते हैं, ये भी अपन ने देख लिया। कोतवाल है। कोतवाल है बड़े नगरों के अंदर कानून की व्यवस्था करने वाला। खास खेल है। खास खेल है शाही महल की सुरक्षा। शाही महल की सुरक्षा करने वाला। देखिए अपन बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन। दीवान वजारत पढ़ लिया। अब बात कर रहे हैं दीवान अर्ज। सैन्य विभाग होता था, सर्वप्रथम बलबन ने स्थापना करी थी। इसके प्रमुख को आरिज मुमालिक कहते हैं। और पहला जो दीवान अर्ज बनता है ये कौन बनता है? अहमद अयाज बनता है। अब दीवान इंसा शाही पत्राचार विभाग का प्रमुख होता है। इसके प्रमुख को क्या कहते हैं? दबीर ए मुमालिक कहते हैं। दीवान रसालत ये विदेश विभाग है और इसके प्रमुख को दीवान रसालत ही कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केंद्रीय अधिकारी। कौन कौन से केंद्रीय अधिकारी हैं इनको अपन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए केंद्रीय अधिकारियों में आपका है वकील ए दर, शाही महल या अंतपुर का रक्षक होता है ये। शरे जानदार अंगरक्षकों, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। अमीर ए दाद बड़े नगरों का न्यायाधीश।
इसे दाद बक भी कहते हैं, दाद बक भी कहते हैं। सुल्तान की अनुपस्थिति के अंदर यह न्याय का काम संभालता है। बरीद ए ममालिक पुलिस एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता है। दबीर ए ममालिक शाही पत्राचार विभाग का प्रमुख होता है। अमीर ए बारबक दरबार का अधीक्षक होता है। यह अमीर ए हाजिब दरबार के अंदर शिष्टाचार नियमों का प्रमुख होता है। अमीर ए आकुर अश्वशाला का प्रधान होता है। अमीर ए बहर बंदरगाह का प्रधान होता है। साइना ए मंडी बाजार मूल्य पर नियंत्रण रखने वाला होता है। मुफ्ती धर्म की व्याख्या करने वाला होता है। मुतशरीफ ये शाही कारखाने का प्रमुख होता है। कोतवाल बड़े नगरों में कानून व्यवस्था देखता है। और खास खेल ये देखता है शाही महल की सुरक्षा है, यह देखता है खास खेल। तो ये प्रमुख बातें हैं, ये आपकी हो गई अधिकारियों के संदर्भ में। आगे देखिए, अधिकारी हो गए साहब ये आपके। केंद्रीय अधिकारी हो गए। ये सारी की सारी बातें हैं, अपने केंद्र की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे प्रांतीय व्यवस्था। तो देखिए, प्रांतीय व्यवस्था, अब केंद्र की तो अपन ने बात कर ली, बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन देखिए सर, प्रांतीय प्रशासन देखिए, प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। देखिए, मोहम्मद गोरी ने इक्ता जो है इसके बारे में पढ़े। मोहम्मद गोरी ने पहली बार 1191 में ऐबक को आसी का क्या बनाया था? इक्तेदार बनाया था। इसके बाद सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने इन इक्ताओं को सैनिक क्षेत्रों में बांट दिया। सैनिक क्षेत्रों में बांटा। नेक्स्ट है इक्ता है। इक्ता का जो प्रधान होता है, इसके कुछ नाम है: मुक्ति, वली, नाजिम, नायब, इक्तादार नामों से जाना जाता है। बर्नी के अनुसार सल्तनत काल के अंदर 20 प्रांत थे। इब्न बतूता है, यह 23 प्रांत बताता है। कितने प्रांत बताता है? 23 प्रांत बताता है। कौन बताता है साहब? इब्न बतूता। अब देखिए, इक्तादारी व्यवस्था, इसके बारे में बात करते हैं। इक्ता है, इसका ये कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से ली गई है? मध्य एशिया से यह व्यवस्था है ली गई है। इक्ता है, यह कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इक्ता का ये होता है भू भाग। ये क्वेश्चन, अर्थ वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो देखिए, कार्यकाल कितना होता था एक इक्ता का? कार्यकाल ये होता था 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कार्यकाल होता था एक इक्ता का। नेक्स्ट देखेंगे, इल्तुतमिश है संस्थापक तो भारत में इक्ता का किसे कहते हैं? मोहम्मद गोरी को। और इक्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। ऐबक ने काका इक्तादार बनाया था? बदायूं का। बदायूं का क्या क्या बनाया था साहब? इक्तेदार बनाया था। इक्ता 2 होती है, छोटी इक्ता, बड़ी इक्ता। देखिए, बलवन ने
बलबन ने सैनिक इकतादारों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांटा था। अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देकर इकतादारी है ये समाप्त कर दी। नगद वेतन देना इसने शुरू कर दिया था, देना शुरू किया। नेक्स्ट है एमबीटी है, इसने इक्ता में राजस्व वसूली, इक्ता में राजस्व वसूली की ठेका प्रथा या इजारेदारी प्रथा है ये शुरू की थी। अच्छा क्वेश्चन है सर ये भी। अब है फिरोज तुगलक ने इक्तेदारी को क्या कर दिया था? वंशानुगत कर दिया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने पटवारियों के बहियों का निरीक्षण करने की प्रथा की शुरुआत की। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इक्ताओं में सुल्तान का हस्तक्षेप चरम पर था। नेक्स्ट है एमबीटी ने इक्ता व्यवस्था में सुधार किया और वली उस खराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की, ये पद का गठन किया इसने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने सर्वाधिक जो है फिरोज तुगलक ने सर्वाधिक इक्ता प्रदान किए। सर्वाधिक इक्ता है यह किसने प्रदान किए? फिरोज तुगलक ने प्रदान किए। अब है प्रांतीय अधिकारी। प्रांतीय अधिकारी देख लें तो वली, मुक्ता, अख्तादार, ये है प्रांत का प्रमुख, जो ऊपर भी अपन देख चुके हैं। 2 नंबर पे है नाजीर व वकूफ, ये है राजस्व वसूली के अधिकारी। 3 नंबर पे है साहिब ए दीवान, ये प्रांत के अंदर क्या देखता था? वित्तीय मामले देखता था। नेक्स्ट है मुस्तरीफ व कारकुन, ये क्या देखता था? ये दीवान का सहायक होता था, दीवान का सहायक होता था। यहाँ पर काजी है, काजी क्या देखता था? काजी है न्याय देखता था। और आरिज है, ये क्या देखता था? सैन्य मामले देखता था। देखिए भी अपन बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। सल्तनत काल में प्रांतीय प्रशासन की, प्रांत को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। इक्ता प्रथा है यह भारत ने कहां से ली? मध्य एशिया से। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अर्थ क्या होता है? भूभाग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम भारत में 1191 में इक्ता प्रथा की शुरुआत करी और ऐबक को कहां का इक्तेदार बनाया? आसी का इक्तेदार बनाया। इसके बाद में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने इन इक्ताओं को सैनिक क्षेत्र में क्या कर दिया था? बांट दिया था।
इक्ता का जो प्रधान होता है उसे मुक्ति, बली, नाजिम, नायब, इक्तादार कहते हैं। बर्नी के अनुसार कितने प्रांत थे दिल्ली सल्तनत में? 20 प्रांत थे। इब्न बतूता के अनुसार कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। इक्ता प्रथा है, इसका संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ का इक्तादार बनाया था? बदायूं का इक्तादार बनाया था। बलबन ने सैनिक इक्ताओं को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को बंद कर दिया था और नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। इक्ता प्रथा की क्यों आवश्यकता पड़ी थी? क्योंकि पहले जो सैनिक होते थे, अधिकारी होते थे, जो भी राजकाज में काम करते थे, उनको क्या दे दिया जाता था? भूभाग दे दिया जाता था। किसके बदले? वेतन के बदले भूभाग दिया जाता था। अब यहाँ पर इसने नगद वेतन देना शुरू कर दिया तो इक्ता प्रथा बंद हो गई। अब है मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने इक्ता में राजस्व वसूली जो है इसमें कौन सी प्रथा शुरू की? ठेकेदारी या इजारेदारी प्रथा शुरू की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक है, फिरोज तुगलक ने इक्तेदारी को कैसे कर दिया? वंशानुगत कर दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी है, इसने क्या करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने पटवारियों की बहियों का निरीक्षण कराने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए साहब, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करवाया? इक्ताओं में सुल्तान का हस्तक्षेप है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इक्ताओं में सुल्तान का हस्तक्षेप चरम सीमा पर था और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इक्ताओं में सुधार के लिए एक नवीन पद की स्थापना करी और उसे क्या कहते थे? वली उस खराज कहते थे। फिरोज तुगलक ने सर्वाधिक इक्ता प्रदान की थी, यानी सर्वाधिक भूभाग है या भू अनुदान किया था। अब देखिए प्रांत के कुछ प्रमुख अधिकारी होते हैं, वली या मुक्ता या इक्तादार ये प्रांत का प्रमुख, नाजिर व वकूफ ये राजस्व वसूली करता था प्रांत में, साहिब ए दीवान ये वित्तीय मामले संभालता था, मुंसरिफ व कारकुन ये दीवान के सहायक होते थे, काजी है ये प्रांत के अंदर न्याय व्यवस्था देखता था और आरिज है ये प्रांत के अंदर क्या देखता था? सैन्य व्यवस्था देखता था। तो ये बात हो गई आपकी प्रांतीय व्यवस्था की सल्तनत काल में। प्रांतीय व्यवस्था के बाद में आपका जो है स्थानीय व्यवस्था देखेंगे। स्थानीय व्यवस्था, तो स्थानीय व्यवस्था में देखिए आप क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। स्थानीय व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था में देखें तो प्रांत होता है, यह किस में बटा होता था? सिख में। सिख को क्या कहते थे? वर्तमान जिला कहेंगे। इसका प्रमुख कौन होता था? सिकदार होता था। प्रमुख कौन हो गया? सिकदार। इसका प्रमुख, इसका प्रथम जो उल्लेख मिलता है यह है किसके काल में मिलता है? MBT का, सिख का प्रथम उल्लेख। जबकि स्थापना इस सिख जो इकाई है इसकी स्थापना है यह किसके काल में हुई है? बलबन के काल में हुई। बलबन के काल में हो गई थी सिख की, लेकिन उल्लेख है ये किसके काल में हुआ है? MBT के काल में उल्लेख हुआ है, प्रथम उल्लेख हुआ है इसके काल में। और स्थापना किसके काल में हो गई थी? बलबन के काल में हो गई थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए लोदियों के काल में सिख को क्या कहा गया? सरकार कहा गया, यानी सिख शब्द की जगह कौन सा शब्द आ गया था? सरकार शब्द है यह आ गया था। तो ये था आपका सिख। सिख के बाद में अपन बात करते हैं परगना। परगना है यह तहसील होती थी। सिखों को परगनों में बांटा गया था। प्रत्येक परगने के अंदर एक तो आमील होता था, वह मुंसिफ अधिकारी यहाँ पर होते थे। आमील और
मुंसिफ अधिकारी होते थे। आमिल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था। आमिल होता था प्रशासनिक अधिकारी और मुंसिफ होता था राजस्व राजस्व अधिकारी होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख होता था ये मुंसिफ। कारकुन है, यहाँ पर कारकुन है, ये लेखा जोखा रखता था। नेक्स्ट है अफीफ के अनुसार फिरोज तुगलक के समय 2 आब में कितने परगने थे? 55 परगने थे। ये कौन कहता है साहब? अफीफ कहता है। अब बात करें इब्न बतूता ने सादी अथवा 100 गांव के समूह को शासन की इकाई के रूप में वर्णन किया है। नेक्स्ट है इसका जो अधिकारी होता था 100 गांव का अधिकारी, ये था अमीर ए सादा। नेक्स्ट देखिए, और इस पद की शुरुआत है किसके समय होती है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय होती है। अब देखिए ग्राम प्रशासन या ग्राम शासन, इसमें देखिए शासन की सबसे छोटी इकाई थी यह है गांव। अधिकारी हैं खुद मुकदम या चौधरी। पटवारी होता था, यह सरकार की तरफ से काम करता था, सरकार की तरफ से नियुक्त होता था। ये नियुक्ति किसकी तरफ से? सरकार की। और यह अपने परिश्रम के तौर पर एक भाग लेता था जिसे हक ए खोती कहते थे। नेक्स्ट है इसी प्रकार ग्राम का मुखिया होता था खुद मुकदम चौधरी। ये भी कर लेते थे, नामात्र का कर लेते थे जिसे किस्मत ए खोती कहा जाता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के समय खुद मुकदम चौधरी है, इनकी स्थिति है ये निम्न स्तर पर हो गई थी। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक ने इन पदों को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया था। पुनः क्या कर दिया था? प्रतिष्ठित कर दिया था। देखिए प्रांत किसमें बटा होता था? सिख के अंदर बटा होता था, जिसका प्रमुख कौन होता था? सिखदार होता था। सिख का प्रथम बार उल्लेख है यह किसके काल में हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। लेकिन इस सिख नामक शासन की इकाई की स्थापना किसके समय हो गई थी? बलवन के समय। इकाई की स्थापना तो किसके समय होगी? बलवन के समय। लेकिन उल्लेख किसके समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दोनों बात इंपॉर्टेंट है। लोदियों के काल में सिख की जगह जिले को क्या कहने लगी? सरकार कहने लगी। अब परगना है, सिख किसमें बटा होता था? परगना नहीं, वर्तमान तहसील। परगने के अंदर 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, एक तो आमिल और एक होता था मुंसिफ। 2 अधिकारी। ये आमिल होता था प्रशासनिक अधिकारी और मुंसिफ होता था राजस्व विभाग का अधिकारी। कारकुन यहाँ पर क्या करता था? लेखा जोखा रखने वाला होता था। और हफीफ है ये फिरोज तुगलक
हफीज क्या कहता है कि फिरोज तुगलक का जो दोआब के अंदर फिरोज तुगलक का दोआब के अंदर जो क्षेत्र था वो कितने परगनों में विभाजित था? 55 परगनों के अंदर विभाजित था। अब देखिए इब्न बतूता है ये सादी अथवा 100 गांवों के समूह का प्रशासनिक इकाई के रूप में उल्लेख करता है और इसी ये जो 100 गांवों का जो समूह होता था इसका जो प्रमुख होता था इसे कहते थे अमीर ए सादा, जिसकी शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। अब देखिए ग्राम का प्रशासन अधिकारी क्या होते थे? खुद मुकदम चौधरी कहा जाता था। पटवारी सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता था। पटवारी जो परिश्रम करता था वो अपना भाग स्वयं रखता था और इसको क्या कहते थे? हक ए खोती कहते थे। हक ए खोती कहा जाता था। यानी पटवारी जो है इसको सरकार नियुक्त जरूर करती थी लेकिन इसको जो पैसा है वो सरकार नहीं देती थी। यह जहां पर नियुक्त होता था वहीं से एक टैक्स के रूप में भाग लेता था अपने, जिसे क्या कहते थे? उसको हक ए खोती कहते थे। ग्राम का मुखिया, जो सब ग्राम के मुखिया हैं, ये भी नामात्र का कर लेते थे। इसे क्या कहते थे? किस्मत ए खोती कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय खुद मुकदम चौधरी का जो स्तर था ये निम्न हो गया था, निम्न स्तर पर पहुंच गई थी इनकी दशा। और गयासुद्दीन तुगलक है इसने इनको क्या कर दिया था? पुनः बहाल कर दिया था, पुनः प्रतिष्ठित कर दिया था अपने पदों के ऊपर। तो ये बात थी सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें अपन ने केंद्र देखा, प्रांत देखा, शिक देखा, परगना देखा, ग्राम देखा। इसके बाद में अपन बात करेंगे सल्तनत काल के अंदर सैन्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में। धन्यवाद।